मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस। हमारे गुरुदेव का कहना है कि हमारा दर्शन विश्व दर्शन होगा, और इससे इस दर्शन से जुड़ने वाले प्राणी मात्र का नाम जप और ध्यान से कल्याण होगा। ये देख ले, कोई किताब मांग रहे थे, अंदर है। तो मैं इस कारण आज हमारे कार्यक्रम में करीब 50-55 लोग सम्मिलित हुए हैं। पहले तो मैं उन सारे साधकों का अपने दिल से आभार, अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होते हैं। और हमारे गुरुदेव सियाग का ये मिशन विश्व दर्शन होगा, हमारे गुरुदेव का भी कहना है। और इसको मैं ज्यादा न कुछ बोलते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। वैसे आज बहुत सारे साधक नए जुड़े हैं। मैं नए साधकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, अपनी जिज्ञासा रखें, अपने प्रश्न रखें। एक ऐसा मंच है जिसपे आप, एक खुला मंच है, हमारा कुछ नहीं है, आप सबका है। आप जो भी इस मंच पे रखना चाहते हैं, अपनी अनुभूति, जिज्ञासा और प्रश्न आप रख सकते हैं। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। अनिता बंसल जी, आपका स्वागत है। गुरुबन, कृपया मंच पे पधारे और अपनी अनुभूतियों और जिज्ञासाओं शेयर करें। मेरा अनुरोध है कि आप अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट करें। बॉबिल सूद 100 किया है। आप किसी गुरु भाई का स्वागत है, आप आ सकते हैं। आप अपनी अनुभूतियों को साझा कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। भाई साहब, आ रही है आवाज? जय गुरु जी, आवाज आ रही है। हाँ, माइक और कैमरा डिसेबल है। हाँ, अभी इनेबल हुआ है। जय गुरुदेव। बबली पीके सिंह जी, बबली सूद को बुलाइए, दिल्ली से है बबली सूद। जी जी, बोला हूँ, हैंड रेज हुआ है, मैंने उनको कॉल किया है। हाँ, बबली सूद। हेलो, गुरुबान जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है बहन जी। जी, सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से मेरा जय गुरुदेव। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। गुरुबन जी, मैं आपसे अभी जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी सी अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से हैं, और वो शुभ दिन भी बताइएगा कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़ी। ओके सर। सर, मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ राजस्थान से और जयपुर से हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ, एम्स में मैं वर्किंग हूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो सर 2012 में मेरे चाचा के थ्रू मुझे गुरुदेव का नाम मिलता है। मैं अस्थमैटिक पेशेंट थी, मतलब हूँ अभी भी।
तो उस दौरान मैं मेडिकल में होने के बाद भी मैंने, चलो कैसे भी, चाचा ने उस टाइम मुझे कैसे वेंटिलेट किया मुझे नहीं पता, मैंने गुरुदेव का नाम ले लिया। उस टाइम जी। गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गर्मियों के दिनों में काफी आंधी वगैरह होती है। मैंने उस टाइम गुरुदेव का नाम लिया तो मुझे 3-4 महीनों तक ऐसे लगा कि जैसे कि मुझे अभी किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा ऐसे करके, तो मेरा गुरुदेव के प्रति और अच्छे से ध्यान लगने लगा। मुझे लगा कि है कुछ सच में। तो फिर मैं वापस, जैसे छुट्टियां खत्म हुई, वापस जयपुर गई। तो फिर मेरे हॉस्टल में रहती थी, तो मैंने 3-4 लोगों को, और इवन दो जयपुर में काफी लोगों से मैं उस टाइम में गुरु के कुछ कार्यक्रम होता था तो उस टाइम में संपर्क में भी आई। उसके बाद जो एज यूजुअल जो होता है लड़कियों का, शादी हो गई सर, और फिर बच्चे, और फिर दिल्ली आना हो गया पीजी के लिए। तो फिर पीजी के टाइम में थोड़ा स्ट्रेस था, इसलिए फिर मैंने गुरुजी का ध्यान फिर अच्छे से किया। कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी सेलेक्ट नहीं हो रही थी, ऐसे करके मैंने अच्छे से, और मेन कारण था कि घर से दूर थी, इसलिए अच्छे से किया। तो सर उस टाइम मैंने कुछ वो जो ईयर प्लग है वो मैंने उस टाइम परचेज किया, और मैं मेडिटेशन करते टाइम ईयर प्लग लगा के करती थी। अब मुझे नहीं पता सर उस टाइम, ना मुझे उस टाइम पता था, ना मुझे आज पता कि नाद होता क्या है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, तो आज जो बहन अभी क्रांति जी जो हैं उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने बोला कि आज आप शेयर कर लो। तो अच्छा। अभी मुझे क्या होता है, उस टाइम मैं ईयर प्लग हॉस्टल में थी, ईयर प्लग लगा के करती थी, तो मुझे अंदर से एक साउंड आने लग गई। साउंड कैसी आती थी सर, जैसे कि गांव में बारिश होने के बाद जो एक अलग टाइप की साउंड नहीं आती, झिंगू टाइप की, टी ऐसे कुछ, मतलब वो आप साउंड फील्ड तो हम में नहीं निकाल बारिश होने सकते। के बाद आप फील्ड में निकलिए, गांव से बाहर निकलेंगे, जब हाँ फील्ड में जाएंगे तो वो आवाज निकलती है झिंगुर हाँ, की। वो एक साउंड निकलती है, वो साउंड मेरे दिमाग में आती थी सर। जैसे मैं उसको ज्यादा कंसंट्रेट करने लगी तो वो तेज होने लगी, वो मुझे वैसे भी थोड़ा सा मैं कान बंद करूँ और मुझे सुनने लग गई। अब मुझे उस चीज से टेंशन होती है कि ये टिनिटस एक जो बीमारी होती है कानों की जो साउंड सुनती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं टिनिटस तो नहीं हो। अच्छा अच्छा। ठीक है ध्रुवन जी, आपकी आवाज रुक गई है। नहीं मुझे आती है, लेकिन अभी मैं ध्यान से सुनूंगी तो मुझे आने लग जाएगी सर। अच्छी बात। नहीं तो बट आपको मुझे ये अभी यही नाद, डाउट। हाँ आपको ये नाद कब से सुनाई दे रहा है बहन जी? सर, मैंने बताया ना, जैसे ही मैं पीजी के लिए दिल्ली आई तो मैं थोड़ी इमोशनल स्ट्रेस था, बच्चे को छोड़ के घर से आना। तो हाँ हाँ। मैंने जो मेडिटेशन करती थी उस टाइम मैंने ईयर प्लग खरीद लिए थे सर। अच्छा वो अच्छा। ईयर प्लग लगाने के बाद मुझे ये सब होने लगा। हाँ हाँ हाँ। और उस टाइम मैं गुरुजी को बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि मैं घर से दूर थी। कुछ भी प्रॉब्लम हुई गुरुजी से प्रार्थना और ये सब, मतलब उस टाइम करती थी सर। लेकिन मैं अभी नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, गुरुजी का क्या है। तो अभी आपकी साधना कैसी चल रही है? सर अभी मेरी साधना बिल्कुल ना के बराबर है, ना तो मैं मेडिटेशन प्रॉपर कर पा रही हूँ। हाँ करती हूँ, मैं ध्यान भी करती हूँ। रात में सोते टाइम मुझे ऐसे फीलिंग होती है, जब मैं अकेली सो रही होती हूँ तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसे सोती हूँ कि हाँ गुरुजी के चरणों में मैं सो रही हूँ, और मुझे नींद आ जाती है। और मेरे साधना गले में एक लॉकेट है गुरुजी का, या फोटो। अगर मुझे कभी भी स्ट्रेस होता है तो वो लॉकेट या ऐसे लगा के मैं सो जाती हूँ सर। गुरुभाई जी, मैं जान सकता हूँ कि अभी साधना में कमी का कारण क्या है? सर बस मन नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट फील होता था उस टाइम, जो भी गुरु भाई वगैरह बात करके ऐसा लगता था। अभी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, मन नहीं लगता सर। मंत्र मंत्र जाप की स्थिति आपकी कैसी है? मंत्र जाप की स्थिति सर मेरी पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी, और अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं पहले से, जब से स्टार्टिंग से कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा मंत्र जाप करती थी, नहीं सर। मैं बस गुरुजी से बातें करती थी, कुछ भी होता था तो बस ऐसे वेंटिलेट करती थी। बाकी मंत्र जाप मेरा इतना कभी भी नहीं रहा कि बहुत, जैसे वो गुरुजी बोलते हैं ना, तेल की धार की तरह, वैसा नहीं रहता है सर मेरा। तो कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बस हाँ इसमें ये था कि मैं गुरुजी से बात कर लेती हूँ, कुछ भी होता है तो। हाँ
इसमें गुरुबन जी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको आराधना की उन्नति उच्चतम स्टेज तक जाना है तो गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि मंत्र जाप पे ही मात्र चाबी है। वो कुंजी आपके पास है, गुरुदेव ने चाबी दे रखी है मंत्र की। अब उसको हमें जपना है। इसको आप जितना जपेंगी उतना आपका इस साधना में उत्थान होगा बहन जी। बट सर मेरा क्वेश्चन तो नाद से भी रिलेटेड है। नहीं, नाद ठीक है, वो तो नाद क्या है ना कि मंत्र जाप के ऊपर वो सुपर फॉर्म है नाद का। लेकिन हमें गुरुदेव ने क्या कहा है कि आपको दो समय ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आपको कुछ पाना है, वो मैं सुबह शाम करती हूँ, दोनों टाइम करती हूँ। ये हो सकता है कि 15 मिनट ना करके मैं 10 मिनट या जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं दोनों टाइम करती हूँ। कब से ही करती हूँ, 2012 से लेकर अभी तक कंटिन्यूस कर रही हूँ। मेडिटेशन में करती हूँ सर। लगे रहिए आप, मेरा आपसे यही कहना है। अगर आपके पास कोई अनुभूतियां हो, अनुभव हो, तो उसको भी आप शेयर कर सकती है बहन। गुरु भाई इनका क्वेश्चन ये है कि जो इनको सुनता है वो नाद ही है क्या, ये पूछना चाह रही है कि वो टिनिटस तो नहीं है, ये बताइए आप इनको। आपको जानकर खुशी होगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कान में रुई लगी हुई है, बाएं कान में और दाहिने कान में, दोनों कान में। और ये नाद मुझे 2005 से चल रहा है। बाहर की आवाज को थोड़ा सा कम सुनने के लिए कान में रुई लगाता हूँ, जो अंदर की आवाज है स्पष्ट सुनाई देती है। ये मेरा अपना अनुभव खुद का है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि नहीं आप रुई लगाओ और उसको सुनो। मैंने तो बताया ना, ये मेरा खुद का आनंद है। खरीदे थे, मैं रुई लगाता हूँ और आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, मैं खूब आनंद में रहता हूँ। जय मुझे तो गुरुदेव। यही है, वो आपका नाद ही है और कुछ नहीं है। गुरु बहन वो नाद ही है, लेकिन उसकी क्या अवस्था है? बहन जी क्या बताइए अवस्था है, इससे हम अभी नाद की। सर अवस्था मैं ही क्या बताना चाह रहा हूँ गुरु बहन को। एक बार जी उसको सुनते सुनते अगर आपका ध्यान लग जाता है अपने आप, तो आपको अब नाम जप अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था नहीं है कि कभी सुनाई देता है वो, कभी नहीं सुनाई देता, तो आप नाम जप करते रहिए। जब समय आएगा तो नाम जप अपने आप बंद हो छूट जाएगा, आप अपने उसमें नाद में समाहित होने लग जाएंगे। दूसरा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आपकी मतलब हमारी कई बार ऐसा होता है कि रुचि नहीं बन पाती है इस आराधना के प्रति। और उसका जो कारण है, देखिए गुरु बहन, मुझे जो लगता है विशेष कारण जो मुझे लगता है, एक तो हम क्या है, हमारी संगति गुरु भाई गुरु बहनों में नहीं रह पाती है। हम लोग प्रचार के जैसे कार्य नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ा डिस्कनेक्ट और अपना एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उससे क्या है, हमें इस आराधना की इम्पोर्टेंस नहीं पता लग पाती है। आप इस सेशन से जुड़िए डेली, मैं गारंटी लेता हूँ, मतलब कह सकता हूँ दावे के साथ कि 15-20 दिन में ही आपको आपकी आराधना में बहुत तेजी लगेगी और रुचि भी लगेगी। लोगों को जब सुनेंगे आप, मतलब उनके अलग अलग अनुभव सुनेंगे, तो आप पे भी जिज्ञासा बनेगी और आपको इस आराधना का महत्व पता लगेगा गुरुदेव ने हमें क्या दे दिया है। जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य धन है ये। तो चलिए नाद सुनते रहिए सहज भाव से। ये आराधना बड़ी सहज भाव की है। दिमाग, गुरुदेव ने बहुत बार बोला है, बुद्धि का प्रयोग नाम जप और ध्यान में ही लगाना है। इसके अलावा कहीं और बुद्धि इसको समझने समझाने में मत लगाइए। गुरुदेव ने कल के स्पीच में एक बात और बोली थी कि कुंडलिनी जाग जाएगी क्या इस नाम जप से, किसी ने पूछा। तो कुंडलिनी जागे नहीं जागे छोड़ो उसको, गुरुदेव ने स्पष्ट ये इसमें बोला है, नाम जप करो और ध्यान करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरुबन जी। और कोई सवाल आपका हो तो आप रख सकती है मंच पे। अनुज कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट करें और अपनी बात, अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। अनुज कुमार जी।
हेलो, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, जी सुनाई दे रहा है। हाँ जी सर। सर मैंने फर्स्ट टाइम में ज्वाइन करी है। जी स्वागत है आपका भाई साहब। हेलो जी सुनाई दे रहा, बोलिए। जी, तो मेरे, हाँ जी, हेलो भाई साहब हेलो। आपके यहाँ नेटवर्क की कोई दिक्कत है? ऐसा कीजिए, आप कैमरा बंद कर दीजिए, माइक पे माइक से बात कीजिए आप। हेलो, जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था, मैंने आज फर्स्ट टाइम में मीटिंग ज्वाइन करी है। जी जी और मेरे एक सर है, प्रवीण सर, ऑफिस में ही। उन्होंने, जी सर। मैंने लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक में उनसे ये जो ये मंत्र साधना है, उन्होंने मुझे बताई। मैं पिछले 5-7 साल से मतलब अपनी बीमारी को लेके बहुत परेशान हूँ, और बहुत कोशिश कर रहा हूँ किसी प्रकार से इससे मतलब ठीक हो सकूं, निकल सकूं इस बीमारी से। मुझे सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम है, और बीपी की प्रॉब्लम भी होने लग गई साथ साथ, और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होने लग गई। तो मेरे सर प्रवीण सर, जिन्होंने मुझे ये बताया, मैंने करा। लेकिन मैं बहुत टाइम तक, मैं आज भी उनसे डिस्कस करता रहा कि मैं ना डेडिकेट नहीं हो पाता। मतलब 5 से 10 मिनट, 7 से 10, 4-5 मिनट करा और फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, जी हेलो। सुन रहा हूँ। तो मैं आप ये आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही भाई साहब। अनुज जी, आप मैं ये कह रहा हूँ, मैं रेवाड़ी अपना हरियाणा। कैमरा ऑफ कैमरा कर आप लीजिए। बंद कर दीजिए। आपका इश्यू आ रहा है नेटवर्क का, कैमरा ऑफ करके फिर बात करिए। कैमरे, बोलिए। हाँ अभी आप बोलिए सर। हेलो हेलो, मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अ, इससे मानसिक शांति तो मिलती है, वो तो मुझे पता ही है। मैं इतने जितने दिन भी इसको करा है मैंने, और कर ही रहा हूँ। तो मतलब कि किस तरीके से मैं फुली डेडिकेटेड होकर इसको कर पाऊँ, मैं ये पूछना चाह रहा था। गुरुभाई जी, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि हमारे गुरुदेव अंग्रेजी में कहते हैं कि एनी डिसीज इन ह्यूमन बॉडी इज क्यूरेबल बाय सिद्ध योगा। ओके। संसार की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो सिद्ध योग से ठीक न हुई हो। और आपका डेडिकेशन के लिए, एकाग्रता के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप नाम जप पे विशेष ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करें। उसके बाद सारा कुछ आप गुरुदेव के हवाले कर दीजिए। गुरुदेव हमारे कहते हैं, गुरुदेव हमारे कहते हैं कि आपको नाम जपना है, 15 मिनट का ध्यान सुबह शाम करना है, बाकी आपकी छुट्टी। उसके काम, उसके बाद गुरु का कार्य चालू हो जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं 15 मिनट तो वो भी लग जाते हैं। लेकिन ये कोई मैं आपसे पूछा था कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं 15 मिनट जपूं और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। डेली 15 मिनट जपूं, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्स कैसे मेरे पास आए कि जिससे मैं ठीक होने की, मतलब अंदर से मेरी अंदर इच्छा होगी। अब मान लो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिर दर्द के दौरान में कैसे, अब मैं मंदिर के आगे बैठा हूं जैसे इस तरीके से, तो अब मैं मंदिर के पूजा के दौरान ही मैं इसको जप करता हूँ, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं डेडिकेट नहीं हो पाता, मैं अपनी बीमारी से परेशान होकर मैं उससे ध्यान ही नहीं हटा पाता अपनी बीमारी से। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में कोई समस्या रहेगी, आपका ध्यान पे नहीं जाएगा, आपका ध्यान रोग पे जाएगा, बीमारी पे जाएगा। अगर घुटने में दर्द है तो राम नहीं याद आएंगे, राम अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उस नाम को आपको जपना है। वो नाम रूपी धन ही सारी समस्याओं का समाधान एक दिन करेगा।
अच्छा नाम नाम ये तो है। नाम जप ही चाबी है गुरु भाई जी। इसको आप जितना जपेंगे, मेरे कहने का मतलब कि दही से मक्खन निकालना है तो उस दही को मथना पड़ता है। हाँ बिल्कुल जी। तो इस मंत्र से अगर आपको कुछ निकालना है तो इस मंत्र को आपको जपना पड़ेगा निरंतर, तभी इसमें से मक्खन निकलेगा भाई साहब। और ये संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपके शरीर में सांस है, जान है, तो आपको मरने नहीं देगी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, आज का कैंसर ही क्यों ना हो, एड्स ही क्यों ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद मेरा इतना मार्गदर्शन करने के लिए। आपको बस एक काम गुरुदेव ने सौंपा है, आप नाम जपिए और दूसरा ध्यान कीजिए। बाकी सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो आपका शिष्य हूँ, आपने जो काम मुझे सौंपा है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। आप नाम जप और ध्यान मत छोड़िएगा भाई साहब। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। पीके सिंह जी, भाई साहब धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरुबान जी। अनुज भाई आप बने रहो। जी अनुज जी को जी। जय गुरु भाई। अनिता बंसल जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अनुज कुमार जी को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें अपने अनुसार। अनुज भाई, जब मैं गुरुदेव की शरण में आई थी तो मैंने अपने एक्सपीरियंस एक दो दिन पहले शेयर भी किए थे सारे अपने, कि 2011 में मैं गुरुदेव की शरण में आई तो तब मैं भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थी। मुझे भी सर्वाइकल का बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम था और बहुत ही ज्यादा बीमारियां थी। तो आप एपिसोड उनको बताइए, वो देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से नहीं होनी। तो जब तक आप पूरा नाम जब ध्यान नहीं करेंगे, तो जैसे हम दवा खाते हैं, जब हम पूरी डोज दवा नहीं लेते, डॉक्टर हमें बोलेंगे कि आप 3 डोज दवाई खाइए, अगर हम एक ही डोज खा रहे हैं तो फिर वो हमारे ऊपर काम नहीं करती। ऐसे ही गुरुदेव का नाम जब ध्यान भी है, जब हम पूरा नाम ध्यान नहीं करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे, तो दवाई वाली बात है कि दवा पूरी नहीं खा रहे हैं तो नहीं काम हो रहा है। ऐसे ही, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है मेरे पास देने के लिए सिर्फ नाम ही है। मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया, वो प्रसाद ही मैं सारे जगत को बांटने निकला हूँ। तो गुरुदेव ने जो प्रसाद हमें दिया है वो आपको भी मिला है अनुज जी। भगवान आपके बहुत कुछ पिछले अच्छे कर्म रहे होंगे कि आपने अच्छे किए होंगे, उनमें भी पूरा है आपको। ये तो गुरु को ढूंढने में ही जिंदगी निकल जाती है। हमें कितने जन्मों के पुण्य से पूर्ण गुरु मिलते हैं। तो पूर्ण गुरु मिले हैं आपको, आप पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से नाम जप कीजिए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान तो 100% श्योर है ही है, पक्का ही है। क्योंकि हम 10 साल से 15 साल से नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमें कुछ मिला है, इसीलिए हम टिके हुए। गुरुदेव कहते थे कि कुछ मिले तो टिको, आगे निकलो। हाँ जी बताइए अनुज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये कह रहा था मैम, वो बात आपकी सारी ठीक है। पहले तो एक्चुअली तो मेरे वीडियो सर है प्रवीण सर, वो भी शायद अभी होंगे इस पे मीटिंग में। तो उन्होंने मुझे काफी, हेलो जी बोलिए सर। उन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहित करा इनके लिए। मैं अभी लास्ट दिसंबर में ही फर्स्ट या सेकेंड वीक से मैंने शुरू करा। लेकिन मैं वही सबसे बड़ी बात ये कह रहा था कि जैसे मेरे को 4-5 दिन स्टार्टिंग के थे, मैं फुली डेडिकेटेड होकर करा तो मुझे लगभग 20-30% मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद मैं डेडिकेट नहीं कर पाया। आप मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द है, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है ना। मैं चाह कर भी अब मैं मंदिर के आगे बैठा हूँ, मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहा, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ कि चलो 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर भी हम परमात्मा के ध्यान में इसको लगाएं, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, तो उससे कुछ पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आए, थोड़ा बहुत हमारा जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो। अनुज भाई एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हो कि आप मंदिर के सामने बैठे हो और आपको दर्द है, तो कोई बात नहीं, दर्द है तो आप पेट पे ध्यान लगा लीजिए। जब मैं गुरुदेव की शरण में आई तो मुझे फिशर का प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा और मुझे यूरिन में बर्निंग रहती थी, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, बिल्कुल बैठ ही नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं ध्यान कैसे करूँ। फिर मैंने किसी गुरु भाई से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया आप बैठ नहीं पाते तो आप बैठ के कर लीजिए। अगर आपको सर्वाइकल का काफी दर्द है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे इस लायक बनाइए कि मैं बैठ के आपका ध्यान कर सकूं। मुझे आप मेरा सर्वाइकल का दर्द दूर कीजिए, जो कोई समस्या भी डॉक्टर हल नहीं कर पाए हैं वो आपके चरणों में पूरी होगी, ऐसा बताते हैं मुझे। पर मेरी तो आप होगा जब मेरे रोग दूर हो जाएंगे। तो आप अगर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो आप लेट के भी ध्यान लगा सकते हैं। जब आप बैठने की स्थिति में होंगे तब आप बैठ के ध्यान लगा लीजिए और आप नाम जब लेते लेते भी कर लीजिए।
ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर के बाहर बैठ के या गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ के ध्यान लगा या आपको बैठ के ही ध्यान जाप करना है। आप लेट के जाप कीजिए, आप जिस भी कंडीशन में आपको अच्छा लगे, जिस भी कंडीशन में आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसी कंडीशन में भगवान का नाम लीजिए। जैसे एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि मैं जब नाम जप करता हूँ तो मुझे आनंद नहीं आता, तो तुलसीदास जी ने कहा था कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजे या धूम पड़े जामे सदा उल्टे सीधे बीज। कि आप कैसे भी बीज डालिए धरती में, आपका मन करे नाम जपने का या ना करे तो भी आप नाम जप करो, क्योंकि धरती में अगर आप बीज डालोगे तो उगे ही जाएंगे, सारे बीज उगी जाते हैं, कोई बीज उल्टा गिरता है, कोई सीधा गिरता है और लास्ट में सारे ही बीज उग जाते हैं, सारी फसल बन जाती है। इसलिए अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है भगवान का नाम जपने का नाम, तो आप लेट के कर लीजिए, कोई म्यूजिक चला लीजिए, साथ में म्यूजिक के साथ नाम जप कर लीजिए। मुझे तो कितनी बार ऐसा होता है कि वो मैम बताइए। मैं बीच में आपको आप कोई दिक्कत मैं वो कोशिश भी हाँ जी हेलो हाँ जी बताइए भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। मैं जॉब वाली बात है, मान लो मुझे रात को 2 बजे नींद खुला, तो 2 बजे नींद खुली तो मैंने बिना रुके क्या तनाव हुआ, किसलिए खुला, किस वजह से दिक्कत हुई, एकदम से मैं उठ के मैंने नाम जपा। हालांकि मुझे 5 बजे तक नींद नहीं आई, 4 बजे तक नींद नहीं आती, लेकिन मैं डेडिकेट मैं कोशिश करता हूँ ना, आप वही कह रहे हैं, मैं टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। मतलब मेरा और उनका कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है उस समय पे। गुरुभाई जी मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, मैं गुरुभाई जी को बताना चाहता हूँ। गुरुभाई जी मैं 17 साल से ध्यान कर रहा हूँ और आपको जान करके खुशी होगी कि दीक्षा के 2 महीने के बाद मुझे जाकर के परिणाम मिला था। अच्छा, दीक्षा के 2 महीने के बाद, और मैं पागलों जैसा नाम जपता था, पागलों जैसा। उस मंत्र के पीछे में पागलपन की हद तक उस मंत्र को जपता था और मेरे सामने मौत खड़ी थी, लेकिन मेरी गुरुदेव से प्रार्थना थी कि गुरुदेव अगर आपने मुझे मंत्र दिया है, आपका कहना है कि इसको जपोगे तो मरोगे नहीं बीमारी से, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे मेरा ध्यान लगे न लगे मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे जो आपने नाम दिया है उसको जपवाना बंद मत करवाइएगा, मैं जपता रहूं, बस ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। एक और बात में इतनी शक्ति देना कि हम उसको हाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रयास हमें करना है। गुरुदेव ने तो आपको मंत्र दे दिया, अब प्रयास हमें करना है कि कैसे उसको पाना है, उसमें से कैसे अमृत निकालना, उसमें से कैसे मक्खन निकालना है। उसका एकमात्र तरीका है नाम जप, नाम जप, नाम जप। अच्छा अनुज भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जैसे आप इस बात पर टेंशन मत लीजिए कि मेरा उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं जानता अपनी माँ को बिल्कुल भी, वो माँ ही सब कुछ देखती है, बच्चा पूरी तरह समर्पित होता है अपनी माँ को, वो नहीं देता ध्यान इस चीज के लिए कि माँ मुझे दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी, मुझे नहलाएगी कि नहीं नहलाएगी। तो आप इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरा गुरुदेव से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपका कनेक्शन गुरुदेव से, आपने नाम दीक्षा ले ली, अब आगे का कार्य सिर्फ गुरुदेव का है, उनको कैसे आपसे कनेक्शन बन। आप हम लोग सारे नर्सरी में एडमिशन हुआ है हमारा, हम पीएचडी पढ़ के नहीं आए इस अध्यात्म के रास्ते सच में। नर्सरी हम छोटी क्लास में है, फिर क्या है कि भी नहीं आता, नहीं आता, करना नहीं आता, हमें भक्ति नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं आता। आप गुरुदेव को ये बोलो कि गुरुदेव मुझे आप बातें कीजिए, आप गुरुदेव की फोटो को हाथ में लीजिए, आप गुरुदेव की आंखों में आंखें डाल के उनसे ऐसे बातें कीजिए जैसे वो आपके दोस्त है, जैसे वो आपके परमेश्वर है, जैसे वो ईश्वर है। तो जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे ना, आपकी आंखों में भक्ति के आंसू बहने लगेंगे। वो जब कनेक्शन बन जाएगा, जब एक माँ बच्चे की मालिश करती है, खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, तो माँ का कनेक्शन अपने बच्चे से बन जाता है। वही सेम बात आपको करनी है, आपको स्ट्रेस लेना इस चीज का कि मेरा गुरुदेव से तो कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, मैं तो इतना नाम जप कर रहा हूँ, मैं तो इतना ध्यान कर रहा हूँ और मेरा तो नहीं। आप छोड़ दीजिए सब, गुरुदेव से बातें कीजिए, गुरुदेव को बोलिए आप जानो कैसे भक्ति करनी है, मुझे नहीं पता नाम जप कैसे करना है, मुझे नहीं पता समर्पण कैसे करना है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। गुरुदेव को उंगली पकड़ के आपको लिखना सिखाना है, वही आपको सिखाएंगे क्या करना है, क्योंकि हम सब नए हैं इस भक्ति के रास्ते पे। आज तक तो हम मूर्ति पूजा ही करते आए थे, ये जो भक्ति का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, गुरुदेव का रास्ता बड़ा आसान सा रास्ता है। बस हमें गुरुदेव को के ऊपर छोड़ देना सब कुछ कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जानो, समर्पण भी आप कराओ, भक्ति भी आप कराओ, जो आप ही कराओ। जब हम छोटे से बच्चे बन जाएंगे उनके चरणों में, जब हम उनसे बातें करेंगे, आप उनकी फोटो के सामने बैठिए, आप गुरुदेव से बातें कीजिए।
जब आप गुरुदेव से बातें करेंगे तो आपका कितना प्यारा उनके साथ एक संबंध बन जाएगा, परमात्मा वाला, ईश्वर वाला। तो फिर देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। आप स्ट्रेस निकाल दो कि मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन तो हो ही जाता है। माँ बच्चे का कनेक्शन है, आप भी, गुरुदेव भी हमारी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, हर रिलेशन हमारा उनके साथ ही है। तो जब माँ बच्चे का ध्यान रखती ही है, आपने दीक्षा ली तो गुरुदेव ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आगे का कार्य गुरुदेव का है। अब बस आप सिंपल छोड़ दीजिए, सिंपल से रहिए। हाँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बाकी गुरुदेव जाने। अब उनको मेरा सर्वाइकल दूर करना है तो गुरुदेव जाने, और गुरुदेव को बोलिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, पत्थर को भी पिघला देती है प्रार्थना। नाम जब ध्यान, प्रार्थना में बड़ी शक्ति आप कीजिए। मैं आपको गुरुदेव भाई एक वाक्य बताना चाहती हूँ। जब मैंने गुरुदेव का नाम लिया तो मैं इससे पहले शिव भक्त थी बहुत, शिव की बचपन से शिव आराधना करती थी बहुत ज्यादा। तो जब मैं गुरुदेव की शरण में आई तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं तो कृष्ण नाम जब नहीं कर सकती, मैं तो कृष्ण से द्वेष रखती थी, मैं तो उस गुरु का नाम भी नहीं लेती थी जब मुझे कृष्ण नाम देते थे, क्योंकि मैं शिव भक्ति इतनी ज्यादा थी। फिर चलो मैं गुरुदेव की शरण में आई तो मैंने गुरु भाई से बात की, तो उन्होंने बोला ये तो निराकार परमात्मा है, सगुण साकार की भक्ति हम करते आए हैं, अब निर्गुण निराकार की भक्ति कर रहे हैं। गुरुदेव ने निर्गुण निराकार की भक्ति दी। आप ये मत सोचो कृष्ण नाम है कि ये शिव नाम है या राधा नाम है, ये पार ब्रह्म है, आप चिंता मत करो इस चीज। फिर मैंने नाम जब शुरू किया, जैसे मैंने ध्यान लगाती मुझे कोई ना कोई देवी देवता के दर्शन शुरू हो जाते। कभी शिव भगवान के दर्शन हो जाते, कभी पार्वती जी के दर्शन होते, कभी गणेश जी मेरी आज्ञा चक्कर पे आ जाते, कभी कृष्ण भगवान आ जाते। तो मैं भ्रमित हो जाती थी कई बार और मेरा ध्यान भटकने लगता था, क्योंकि मैं गुरुदेव की शरण में आने के बाद मुझे सब कुछ गुरुदेव ही चाहिए, अब मुझे कहीं भटकना नहीं था। तो मैं जब बहुत परेशान हो गई तो एक दिन मैंने किसी गुरु भाई से बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया कि जब आप ध्यान में हो तब ऐसे बोलो। तो जैसे भगवान शिव मेरे आगे चक्कर पे आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो मैं बचपन से आपकी आराधना कर रही हूँ, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, कभी मुझे आपके दर्शन नहीं दिए, मेरी गुरु शरण में आने के बाद आपने मुझे दर्शन दिए। तो ये मेरी माध्यम गुरु की ही करुण कृपा है कि उन्होंने मुझे आपके दर्शन करवाए। तो आपने दर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरु शरण में रहना चाहती हूँ और मैं अपने गुरु के ही दर्शन करना चाहती हूँ। तो आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु चरणों में सदा समर्पित रहूं और कहीं ना मन भटके मेरा। तो आप भी मुझे आशीर्वाद देके जाइए कि मैं अपने गुरु शरण में ही रहूं। इसके बाद जब भी मुझे किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं तो मैं हमेशा ये कह देती हूँ बस कि भैया मुझे तो अपने गुरु के दर्शन करने हैं, मैं गुरु शरण में हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु शरण में रहूं और गुरु की ही भक्ति करूं, तो जीवन मेरा उसी में बीते, कहीं मेरा भटके नहीं, मतलब भटकना नहीं है। तो वो भटकन जैसे धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अभी तो भाई साहब को आए हुए थोड़े से दिन ही हुए हैं। आपको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी मैम? बहुत ज्यादा थी भाई साहब, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं टीवी तक बैठ के नहीं देख पाती थी, मैं सोते खड़े खड़े टीवी देखती थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की। मैं 2017 से पीड़ित हूँ। क्या करें भाई साहब? 2017 से पीड़ित, 2011 गुरुदेव से जुड़ी हुई भाई साहब मैं, और अभी मुझे सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो मुझे बाय बर्थ एक एलर्जी प्रॉब्लम थी, खांसी की प्रॉब्लम थी, जो दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया था। और मैंने कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, अपना इलाज कराया, पर मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। मैं पूरी रात ही खांसती रहती थी और वो एलर्जिक प्रॉब्लम थी। फिर मैंने गुरुदेव को एक दिन बोला, मैं बहुत दुखी हो गई, तो मैंने गुरुदेव को एक दिन मैं कहा गुरुदेव दुनिया का कोई डॉक्टर जो काम नहीं कर पाता वही आप कर पाते हो, जहाँ साइंस खत्म होती है वहां आपका विज्ञान शुरू होता है। कैंसर ठीक कर दो, एड्स ठीक कर दो, मेरी एलर्जी का क्या हुआ, इसका भी करो, इसका भी कोई इलाज करो। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करनी थी, और जो मेरी 40 साल 50 साल पुरानी खांसी थी जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था, वो बस मैंने गुरुदेव से यही बोला कि गुरुदेव जहाँ ये विज्ञान खत्म होता है, साइंस खत्म होती है, वहां तो अपना अध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। गुरुदेव आपके लिए क्या मुश्किल? गुरुदेव मैं खांसी से बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरी तो मुक्ति करो इससे। वो दिन का आज का दिन, मुझे खांसी नहीं है, लेकिन मुझसे लोग पूछते भी है, अरे तुमको तो पुरानी खांसी रहती थी, कहाँ चली गई? मैं कहा वो गुरुदेव ले गए, गुरुदेव के चरणों में चली गई, वो जा रही थी वो चली गई। है भाई साहब, गुरुदेव अनुज भाई साहब आप भी गुरु चरणों में रहिए और मत सोचिए कि मेरा कनेक्शन है कि नहीं है, वो गुरुदेव का काम है। गुरुदेव से बातें कीजिए, उनके चरणों में मन लगाइए, उनकी फोटो बात कीजिए, बाकी गुरु भाई से जुड़े रहिए। हमारे अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का सबसे अच्छा एक है, आप किसी भी गुरु भाई से बात करो, किसी भी गुरु बहन से बात करो, खाना खाते खाते भी वो खाना छोड़ के आपसे बात करेंगे। ये मेरा खुद का भी है, अगर मेरा कोई फोन आ गया गुरु बहन का, गुरु भाई का, मैं खाना भी खा रही हूँ तो मुझे लगता है खाना मैं 15 मिनट बाद खा लूँ, पहले मैं इस गुरु भाई बहन से बात कर लूँ, क्योंकि लोगों ने मेरी भी बहुत मदद की थी। जब मैं अध्यात्म के रास्ते पे आई थी, लोगों से बात करती थी, आपको 2 बजे भी बात करती थी, और कोई गुरु भाई ऐसे नहीं थे या कोई गुरु बहन ऐसी नहीं थी जो मुझे ये कहते थे कि आज रात के 2 बज गए हैं, हम इस टाइम बात नहीं कर सकते। ये भी गुरु कार्य है, गुरु का प्रचार का कार्य है जो हमें करना ही है। तो आप ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, कोई समस्या है तो गुरु भाई से बात कीजिए, और किसी न किसी के माध्यम से गुरुदेव आपकी हर बात का जवाब देंगे। और सबसे अच्छी बात गुरु भाई एक बार आप कीजिए कि आप गुरुदेव की सीढ़ी सुनिए,
आपकी हर सवाल का जवाब आपको सीडी में मिलेगा। 1000 बार सुनोगे तो 1000 बार आपको अलग लगेगी देखने में। एक ही सीडी को मैं 100 बार सुन चुकी हूँ और 100 बार सुनने से मुझे वो हर बार नहीं लगती है। तो इसकी जब गुरुदेव की आवाज आपके कानों में पड़ेगी, आपकी स्पीच बार बार सुने आप, स्पीच आप बार बार सुनिए। अगर आपको कोई अच्छी सीडी चाहिए, अच्छा गुरुदेव की आती रहती है ग्रुप में, वो सुनिए। प्रवीण भाई से ले लीजिए आप, प्रवीण भाई के एक्सपीरियंस। तो प्रवीण भाई तो खुद इतने बीमार रहते थे, उनको तो नया जीवन मिला है गुरुदेव के चरणों वो से। तो एग्जाम्पल है, वो तो खुद एग्जाम्पल है। हम सारे गुरु भाई जिनकी प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग हम कुछ अध्यात्म के लिए भी जुड़े हैं, कुछ जिज्ञासु भी जुड़े हैं, और ज्यादातर लोग अपनी बीमारियों से दुखी होकर जुड़े हैं। 100 के 100% लोगों को रिजल्ट मिला है। आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, किसी भी काम के लिए धीरज रखने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कितने सालों लगा देते हैं, पर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं कर पाते, पर भी हम धीरज रखते हैं। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर धीरज रखते हैं कि शायद हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो कई बार नहीं होती, पर गुरुदेव के जन्मों में आने के बाद कुछ धीरज तो आपको रखना पड़ेगा। पता नहीं कितने जन्मों के पहाड़ हमने इकट्ठे किए हैं, तो कुछ नाम जप करके कुछ कटेंगे तो हमें फिर कुछ आराम मिलेगा। तो आप नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरु भाई से बात कीजिए, गुरुदेव से बातें कीजिए। एकमात्र रास्ता है नाम जप और ध्यान, बाकी सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि मैं खुद देख लूंगा, आप नाम जपो और ध्यान करो, उसके बाद गुरु का कार्य चालू। जी 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 गुरु भाई जी, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। हेलो, आपका अगर और कुछ प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं सर। जी अभी तो फिलहाल जो मेरे दिमाग में ये डाउट था ये मैंने क्लियर करा। हालांकि परवीन सर जिन्होंने मुझे बताया, आज मैं उनसे काफी देर बैठा भी रहा उनके पास, उनसे भी मैंने डिस्कस करी, तो उन्होंने मेरा काफी बहुत मार्गदर्शन करते मैं कहता हूँ। गुरु भाई जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो, मैं 2005 में जब फरवरी में गुरुदेव से जुड़ा था, उस समय मुझे मंत्र वगैरह नहीं मिला था, बस मैं गुरु शब्द गुरु 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 शब्द जपता था और ध्यान करता था। लेकिन जुलाई में मुझे गुरु दीक्षा मिली और सितंबर में जाकर के मुझे परिणाम मिला है, 2 महीने के बाद। आप कितने टाइम से जुड़ रहे हैं? 2005 से भाई साहब, 2005 से जुड़ा हूं मैं। 2005? जी जी, 2005 से जुड़ा हूं। प्रवीण भाई साहब से पूछेंगे तो बता देंगे कि बीमारी क्या। जी वो हमारे सब एग्जाम्पल है, गुरुदेव के एग्जाम्पल है, रोल मॉडल। मतलब कि मैं एक ऐसी बीमारी से, हम एग्जाम्पल हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हम एग्जाम्पल हैं, एक उदाहरण है हम। वो भी 2005 फरवरी से जुड़ा था और मुझे परिणाम मिला सितंबर। अब सोच लीजिए कि मैं इन 6 महीने 7 महीने में कितना परेशान रहा होगा और मैं कैसी अपनी आराधना को चलाया होगा। आप कहाँ से हैं सर? मैं बेसिकली बनारस यूपी से। अच्छा, आप फिलहाल यूपी में अभी? नहीं, मैं फिलहाल तमिलनाडु में हूँ। रात को 3 बजे जागना, नहाना धोना और मेरी आराधना 5-5:15 बजे तक समाप्त हो जाती थी, पूजा और ध्यान मेरा हो जाता था। तो जब तक हम गुरुदेव के पीछे पागल नहीं होंगे, परिणाम हमारे हाथ में है। गुरुदेव बोलते हैं कि बस थोड़ा सा आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब गुरुदेव मुझे छोड़ दो। और आपको तो मंत्र दीक्षा मिल चुकी, मुझे तो मंत्र दीक्षा भी नहीं मिली थी। मुझे तो मिल चुकी है। मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए और गुरुदेव से अपने सवाल जवाब करते रहिए। जी जी, बस इतना ही मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गुरु भाई, बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। और कोई गुरु भाई बहन मंच को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। गुरुदेव क्रांति गुरु बहन जी का स्वागत है मंच पे। हाँ जी, जय गुरुदेव। मेरी एक क्वेश्चन है या जिज्ञासा है कि जैसे गुरुदेव ऐसे बोलते हैं कि भाई
जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो आपका शरीर, मन, बुद्धि सबको अपने वश में कर लेती है और योगी क्रियाएं करवाती है और आपके शरीर को स्वस्थ करती है। ये बात तो समझ में आती है। उसके बाद में कई बार ये देखा जाता है कि अपने व्यवहारिक जगत के अंदर कई ऐसे कार्य होते हैं कि उसमें अपने शरीर मतलब किसी और के द्वारा अपने को बहुत आवश्यकता होने पर और बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से सहायता अपने को मिलती है, सपोर्ट मिलता है, या कुछ और भी इस टाइप से काम अपना हो जाता है। तो फिर वो शक्ति तो अपने शरीर में काम करती है, वो काम कैसे होता है अपना? गुरुभाई जी मैं आपको बताऊं, गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि ये शक्ति आपको सही जगह पे लेकर जाएगी, सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और सही दवाइयां दिलवाएगी। कहने का मतलब कि अप्रोच वो पॉजिटिव लोगों के साथ हमारा अप्रोच होता है। वो शक्ति सारा कुछ अपने आप संचालित करती है। हम समझ नहीं पाते, हमारे समझ से परे हो जाता है कभी कभी कि मैं जिस व्यक्ति को जानता नहीं हूं हमारी मदद कर रहा है। मेरी बात समझ रही निभान जी? हाँ जी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, यही क्वेश्चन है मेरा कि भाई वो शक्ति, गुरुदेव ने यही बोला है ना, अपने शरीर, मन, बुद्धि को अपने वश में करके काम करेगी, परंतु वो बाहरी जगत से भी अपना काम होता है, बहुत दूर से भी हो जाता है काम अपना। तो वो वाला वही क्वेश्चन है मेरा। आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, प्रॉपर दवाइयां दिलवाएगी। वही है वो सारा प्रॉपर रूप में होता है। सही जगह आप जाएंगी और सही लोगों से ही मतलब वो संबंध रहेगा हमारा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, वस्तुएं आपको छोड़ जाएंगी। वस्तु नहीं है, वो व्यक्ति विशेष भी इसमें सम्मिलित है। नहीं, अपने को कई बार जाना भी नहीं होता है, बैठे पड़े काम हो जाता है, कहीं जाना भी नहीं होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ जी, वही मैं। हाँ। और हमें उन लोगों का भी साथ छूट जाता है जो हमें नहीं चाहते, हम जिनको नहीं चाहते वो हमें खुद छोड़कर चल जाते हैं, हम नहीं छोड़ते। मेरे साथ तो बहुत हुआ बहन जी। मैं उसका वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मेरे साथ बहुत हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर गए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा कि गुरुदेव मेरा कहीं कोई दोष होगा तो मैं उनके चरणों पे गिरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा कहीं दोष ही नहीं निकला। हाँ जी, मतलब वो अपने जो शरीर, बुद्धि, मन है, इसके परे भी बहुत ज्यादा काम कर देती है माता जी, शक्ति माता अपनी। जी। हाँ जी, सही है। जय गुरुदेव। गंदे लोगों के आप गंदे लोग टच ही नहीं कर पाएंगे, हमसे वो टच ही नहीं कर पाएंगे, हमारा उनका तालमेल बैठेगा ही नहीं। उनके विचार से हमारे विचार से तालमेल ही नहीं खाएगा। गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो शक्ति है आपके अंदर जो जागृत हो जाती है तो आपको सही जगह पे लेकर जाएगी, सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, सही दवाइयां दिलवाएगी, सब कुछ आपका सही ढंग से होगा। सही बात है, ऐसा ही हो रहा है। उस शक्ति का ही चमत्कार है। हम तो समझ में ही नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ जी, यही तो आश्चर्यजनक बात होती है। बहुत बार होता है ऐसा, मतलब सरप्राइजिंगली होता है कि बहुत बड़ी बात हो जाती है पॉजिटिवली। गुरुभाई जी मैं बिजनेस में हूँ, मेरा कहीं कोई प्रचार का नेटवर्क नहीं है, लेकिन लोग मुझे फोन करते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई साहब मेरा नंबर कैसे मिला, तो बोलते हैं मुझे उस वकील ने आपका नंबर दिया। और अच्छे खासे वो बिजनेस लेकर जाते हैं, अच्छा खासा व्यापार लेकर जाते हैं, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत बार हुआ है मेरे साथ। सही बात है। तो सब गुरुदेव की शक्ति का कमाल है। हमारे अंदर पॉजिटिव शक्ति जैसे एनर्जी एक्टिव हो जाती है, वही सब कुछ करवाती है। सही बात है। मैं बताती हूँ आपको, हमारे मतलब जो हमारा फैमिली का जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसके लिए हमको FIR लगानी थी। तो हमारा वकील बोला कि तुम्हारा कोई पुलिस में जानकार है क्या, और हमारे कोई भी पुलिस में है नहीं आसपास भी। मैंने कहा नहीं है। बोले FIR ऐसे होती नहीं है, मतलब कोई जानकार हो तो इजीली हो जाएगी। तो मैंने कहा हमारा तो कोई भी जानकार नहीं है। बोल देख लो।
फिर ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड का फोन आ गया, वो हरियाणा से है, रेवाड़ी से ही है, वो भी बचपन की सहेली है मेरी। तो मैंने कहा चलो इसको ही पूछ लेती हूँ। मैंने कहा बस तो ये क्या बताएगी, हरियाणा की रहने वाली है। मैंने कहा यार तेरे हस्बैंड का पुलिस में जानकार है क्या? मतलब आपको आश्चर्य होगा, इतने बड़े ऑफिसर उसके हस्बैंड के फ्रेंड थे। और मतलब जो भी था, मतलब बहुत सपोर्ट मिला उससे, हमको भी एक मेंटल सपोर्ट मिल गया कि भाई चलो आराम से अपना FIR वगैरह का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे। तो ये बहुत बड़ी बात लगी मेरे को कि मतलब यो ही उसका फोन आता है और मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब मेरे को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल गया फिर उससे। तो मैंने कहा देखो कैसे बात हुई, मतलब गुरुदेव को धन्यवाद दिया मैंने तो उस टाइम उसका कि इसी संदर्भ में मैं अपना किस्सा सुनाना चाहूंगा। छोटा सा किस्सा है। मेरे नाम से बोलेरो गाड़ी है मेरे गांव में, घर पे। उसका एक्सीडेंट हो गया और ओनर के नाम पे, ड्राइवर कम ओनर के नाम पे FIR हो गई, मेरे नाम से FIR हो गई। मैं उसके लिए मतलब बेल कराने के लिए अपने गांव गया, बेल मैंने करा ली। उसके बाद आज तक उस केस का पता नहीं चला। और एक बार क्या हुआ कि उस जहां पे वो बंडल रखा गया था उस बिल्डिंग में आग लग गई। वो बंडल वंडल सब खत्म हो गया। वकील से पूछता हूँ तो बोलते हैं भाई साहब भूल जाओ, सो जाओ, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सब गुरु की कृपा कैसे होती है समझ में नहीं आता कभी कभी। तो तमिलनाडु से यूपी जाना, यूपी से फिर बार बार उस डेट पे आपको हाजिर होना बड़ा मुश्किल काम है ना। सब चीज से गुरुदेव ने छुटकारा दिलवा दिया। सही बात है, गुरुदेव की कृपा पे पूरा विश्वास रखना चाहिए और आराम से मस्त रहना चाहिए, बस यही है सार। मैं तो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव मेरा इसमें क्या दोष है? मैं अगर गाड़ी खरीदा हूं तो क्या मैं हर जगह रहूंगा चलाऊंगा? मैं किसी के लिए खरीद दिया गाड़ी, मेरा छोटा भाई चला रहा है, तो अब वो देखे मेरा इसमें क्या दोष है? वो पता चला उस बिल्डिंग में ही आग लग गई, खत्म हो गया काम ही। अब न कोई बंडल बनेगा न वकील, विपक्षी अपोजिट पार्टी आती ही नहीं कभी। मनोरमा मीना जी ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है बहन जी। गुरबान जी आपका स्वागत है। मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ। आपका स्वागत है। हाँ, आपसे और सबसे पहले अनुरोध है कि अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। कैमरा सर मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी अभी। अच्छी बात है, ठीक हाँ, है। मैं सबसे पहले अपने मुक्तिदाता ईश्वर जिन्होंने हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज जो मैंने ध्यान किया दोपहर में, तो मेरे को मतलब ऐसे दिव्य प्रकाश दिखे, मतलब शब्दों में अपना उसको वर्णन नहीं कर सकते। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे आगे चक्र पे शिवलिंग आ जाता है, और शिवलिंग है और शिवलिंग पे कुछ चढ़ा हुआ है, वो मैं स्पष्ट नहीं देख पाती हूँ। और शिवलिंग पे जैसे अपन जल चढ़ाते हैं ना, तो उसकी जो धारा निकलती है वो मेरे अंदर आ रही है, देखती हूँ। उसके बाद फिर मुझे वापस बहुत सारे प्रकाश दिखे और फिर दोबारा मुझे शिवलिंग दिखता है। वो शिवलिंग व्हाइट कलर का था, और वो जो पहले शिवलिंग दिखा वो नॉर्मल जैसे हमने शिवालय में देखा है वैसा वाला था। तो व्हाइट कलर का जो शिवलिंग था, हाँ, उस पे 2 मालाएं चढ़ी हुई थी। मतलब ऐसे बहुत सारे दृश्य दिखे। आज मैं मतलब मेरा 45 मिनट ध्यान लगा। एक्चुअली आज मेरा ऑफ भी था, मैं बड़ी रिलैक्स थी, और मतलब एक मदहोशी जैसे होती है ना, मेरी आंखें खोल रही लेकिन मेरा वो ध्यान हट ही नहीं रहा था। और ये भी देखती हूँ कि कोई ऐसे रेप्टाइल जैसा कुछ उसी बीच में मेरे ऊपर चढ़ता है। जी जी। गिरगिट जैसे बड़ा साइज नहीं था, साइज छोटा था, ऐसा मेरी तरफ चढ़ रहा था मेरी बॉडी के ऊपर, लेकिन मैं डरी नहीं। इस तरह का दृश्य मैंने देखा। और कल क्या है कि मैं जैसे बाथरूम में बकेट भरी हुई इधर से उधर रख रही थी, तो मेरी गर्दन में सडन पता नहीं कैसे एक आवाज आई और वो पेन हुआ। मतलब जैसे मोच वोच कुछ कर देते तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, मेरी गर्दन हिली नहीं। और कल से मैंने कहा गुरुदेव ये क्या कर दिया। तो फिर मतलब आज इतना यौगिक क्रिया हुआ इसी गर्दन का, मतलब अभी ठीक हो गया है। तो मैं बताना चाह रही थी। और मतलब ऐसा नशा था आज मुझे, मतलब ऐसा नशा था मैं बता नहीं सकती। बस यही बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जब ऐसे ध्यान लगता है गुरुबान जी, और दृश्य जब दिखते हैं ना,
तो हमें ये महसूस होता कि हमारी आराधना, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हम कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। और इतना आनंद आता है कि उसका हम क्या वर्णन करें। हाँ, सब तो में वर्णन करना मतलब नहीं कर सकते हम, वो तो बस महसूस करने वाली चीज है। गुरुदेव कहते हैं ना कि गूंगे का गुड़ है, जी, वही वाली चीज है। 7:10 पे हमारा इस पे मतलब सेशन चालू होता है 7:10 पे, और मैं बैठ जाता हूँ 7:10 से प्रार्थना चालू करता हूँ। 5 मिनट प्रार्थना चलती है, और जैसे ही मेरी आंख बंद हुई, जैसे ही बंद हुई, सिस्टम चालू, अपना काम करना चालू हो जाता है। और 7:30 बजे ध्यान का अनाउंस होता है कि आपको ध्यान में प्रवेश करना है, तब तक मेरा ध्यान पूरा हो जाता है। गुरुदेव हिलाते डुलाते हैं खूब, गर्दन बाएं दाएं खूब हिलती है, आगे पीछे सब कुछ होता है। 15 मिनट में मेरा एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो गुरुदेव की लीला समझ से परे है। पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि गुरुदेव बस सारे लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, और ऐसे ही हम लोग गुरुदेव का, जब तक इस शरीर में जान है, सांस है, गुरुदेव के चरणों की सेवा हम करते रहे। हाँ गुरु भाई, मेरा एक प्रश्न भी था कि जो नाद है, देखिए दोनों कानों से अलग अलग सुनाई दे सकता है क्या? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक कान से तो मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ, कभी और बाएं अभी से जो मेरे जी, नहीं, मेरे को दोनों से सुनाई दे रहा है अभी। पहले राइट ईयर से, और अभी लेफ्ट से मुझे अलग साउंड सुनाई देता है, इधर से अलग साउंड सुनाई देता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? होता है। कभी कभी बाएं दाएं से सुनाई देगा, कभी बाएं से सुनाई देगा, कभी कभी क्या होता है कि दोनों साथ एक दोनों कानों से सुनाई देगा। और वो जब दोनों कानों से सुनाई देगा तो आपको बैक पे, जहाँ पे हम चोटी बनाते हैं, वहां पे महसूस होगा। नहीं, साउंड अलग अलग हो, मैं ये पूछना। नहीं, साउंड अलग अलग हो, इधर मुझे सन सन की आवाज सुनाई देती है, इस वाले कान में मुझे सीटी की आवाज सुनाई देती है। मेरे कान में क्या होता है, कभी कभी बाएं कान से तो निरंतर झेंगुर की आवाज चलती है, और कभी कभी क्या होता है कि दाहिने कान से चिड़िया की आवाज आ रही है। तो आनंद आता है। जो हो रहा है होने दीजिए, बस गुरुदेव चरणों में समर्पित होकर के उसको सुनते रहिए। होता है गुरु भाई, समर्पित है, बस देख रहे हैं गुरुदेव क्या क्या दिखाते हैं। जी जी जी, हम धन्य है, गुरुदेव हम धन्य है कि हम गुरुदेव त्याग के शिष्य हैं। और कोई प्रश्न रखना तो रख सकते हैं गुरुभाई, नहीं तो इसे सेशन का समय हो चुका है। कोई भी गुरु भाई बहन अपना प्रश्न रखना चाहते तो स्वागत है। आज बहुत सारे लोग नए जुड़े थे। आज साधकों की संख्या कम से कम 53-55 तक पहुंची थी। नहीं तो मैं इंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। कोई इंगू जी गुरु भाई का स्वागत है मंच पे। सेशन का समय हो गया गुरु भाई जी, गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें आप। गुरु भाई जी आपका स्वागत है। हाँ भाई साहब, आप कर दीजिए, उनके कुछ प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, मैं कर सेशन का समापन कर देना। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर गुरुदेव चरणों में समर्पित करते हैं सेशन। जय गुरुदेव भैया। जी गुरुबन जी, स्वागत है। ये कह रही थी, ये भूपेंद्र जी करके जुड़े हुए हैं, वो बॉम्बे वाले हैं, जरा पूछिए आप। जी भूपेंद्र करके आज मैंने देखा है, वो एक बार और जुड़े हुए थे। जी जी जी, बहुत ही एक्टिव हैं, और वो भी आप ही के मतलब सिमिलरिटी है। आप उनसे बात करके देखिए जरा। जी ठीक है। नाम क्या बताइए गुरुबन जी? भूपेंद्र जी, भूपेंद्र। भूपेंद्र जी भाई साहब, आपका स्वागत है मंच पे। भूपेंद्र जी भाई, गुरु भाई।
शायद अभी नहीं है गुरु भाई, वो निकल गए हैं। अच्छा, निकल गए। ठीक, फिर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें गुरु भाई जी प्रोग्राम को। हाँ जी जी जी, आप समर्पित आप करेंगे? आप ही करिए गुरु भाई। कर दूं? गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगतगामी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे गुरुदेव घर घर कल की, भाई साहब रिकॉर्डिंग बंद कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।